हेलो दोस्तों, आई एम एस्ट्रोलॉजर हीलर एंड लाइफ कोच विक्रम वर्मा। gov.com के यूट्यूब चैनल टॉक टू द एक्सपर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने एक प्रश्न किया गया है कि अगर पढ़ाई में एक्सीलेंस चाहिए तो हमें क्या करना रहेगा। तो मुख्यतः अगर हमारी लाइफ का आजकल एक बड़ा पार्ट देखें तो वो पढ़ाई में जाता है, और पढ़ाई में सक्सेस जो है उसके लिए हम सभी भागते हैं। स्टूडेंट भी भागते हैं, टीचर भी भागते हैं, पेरेंट्स भी उनके भागते हैं। इन सब के पीछे एक एनर्जी पैटर्न वर्क करता है, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप हार्डवर्क करते हैं तो। क्योंकि काम एक्शन से जो चीज होगी उसी का ही आफ्टर मैथ रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। काम कैसे करना है, किस तरफ करना है, वो मैं आज बताऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी बच्चे का मन करना चाहिए लॉन्ग आवर्स पढ़ाई करने के लिए, और वो होता है कि क्या मेरा मूड यानी मन, इमोशंस मेरे काबू में है कि नहीं है। मेरे इमोशंस मेरे काबू में होंगे तो मैं अपने मन को मना पाऊंगा। 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपका मूड वीक है तो कंसंट्रेशन पुअर रहेगी, आप बार बार काम पे नहीं बैठ पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ कुछ सोचते रहेंगे या मोबाइल चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप चलाते रहेंगे, तो आपका निखार नहीं आएगा पढ़ाई में, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना मूड ठीक करना है और अपने मूड की जानकारी लेनी है, अपनी कुंडली अच्छे एक्सपर्ट को दिखानी है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं, वहां पे जाकर के आप कुंडली दिखा सकते हैं कि आपके मूड की क्या स्थिति है एज फार एज योर स्टडीज कंसर्न, ठीक है। सेकेंड चीज, आपका मन भी कर गया पढ़ाई का, आपने किताबें भी ले ली, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे उसके ऊपर। यानी दूसरा ग्रह आपका मार्स ठीक होना चाहिए, आपका मंगल ग्रह पे पकड़ होनी चाहिए। तो क्या है, मंगल ग्रह को रिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, मुस्लिमों में अलग तरीका है, हिंदुओं में अलग तरीका है, सिखों में अलग तरीका, वो मैं बताऊंगा जिस समय आपकी कुंडली मेरे सामने आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करना है कि मार्स को आपको ताकत में लाना है, उसको पावर में लाना है। तो वो करेगा हार्डवर्क, यानी इधर से हमारा मन कर गया और उधर से हार्डवर्क है, दोनों मिल गए। अब तीसरी चीज जो पढ़ाई में ठीक होनी चाहिए वो है मरकुरी, यानी इंफॉर्मेशन को दिमाग में लेना और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना। फाइन। और लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर आपकी ठीक ही नहीं है, वो डिस्टोर्टेड है, तो उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा देर के लिए नहीं रह पाएगी। एग्जाम में वही इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं आएगी, यानी रेमनीसियंस फेल हो जाएगा। तो तीसरी चीज आपको बुध ग्रह यानी मेमोरी, राइटिंग और लॉजिक, ये सब चीजें ठीक होती है उससे। तो पहला हो गया मून, सेकंड हो गया मास यानी हार्डवर्क, तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में जा रही है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे रहती है, और एग्जाम के दिन वो रेमनिसियंस होता है, यानी याद भी आती है। चौथा, 3 तो हो गए। सभी आईएएस लोग जिनसे मैं मिला वो कहते हैं हमने सब कुछ खुद किया, तो मैंने उनको बोला सब कुछ खुद नहीं किया, ये सब एनर्जी पैटर्न की वजह से हुआ। चौथी चीज, क्यों लोग 1 मार्क्स से रह जाते हैं, क्यों लोग आईएएस में 1.2 नंबर से रह जाते हैं, क्यों लोग जो है पेपर तो बहुत अच्छा करके आते हैं लेकिन उसकी चेकिंग सही से नहीं होती है। तो दोस्तों, चौथी चीज है गॉड ग्रेस यानी लक फैक्टर, और वो हम मेजर करते हैं बृहस्पति से। अगर आपका बृहस्पति ग्रह बहुत बढ़िया है तो यकीन मानिए आप पेपर लिख के आएंगे, वो ऐसे बंदे के पास जाएगा चेक होने के लिए, उसकी वाइब ही बदल देगा और वो बहुत अच्छे मार्क्स देगा। और अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा किया आपने लेकिन लक फैक्टर ने काम नहीं किया, तो सारा किला ध्वस्त हो गया। तो चौथा ग्रह जो आपको ठीक करना है पढ़ाई के लिए वो बृहस्पति है। तो कॉन्सिक्वेंटली 4 चीजें होगी, मून हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया और बृहस्पति जुपिटर हो गया। इन चारों की अगर हम हीलिंग प्रॉपरली करते हैं और फिर एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे पर्सनल जो हम कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन के बेस पे चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये तो मैंने आपको जनरल फल बता दिया, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, तो हम स्क्रूटिनाइज करके दे देंगे आपको कि आपकी पढ़ाई की स्थिति इस समय क्या है और आगे 1 साल तक क्या रहने वाली है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक नए शीर्षक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।